इजराइल पर आक्रमण किया तो इनका किसी का भी एक भी शब्द नहीं निकला, और इजराइल ने किया तो फिर देखिए कहां कहां से घूम घूम के गली से कोई फिलिस्तीनी की गली को पकड़ा, किसी ने कोई को पकड़ा, कोई PFI पे आ गया कि 97% केस झूठे हैं। जो मामला सब जुडिस हो, न्यायालय में विचाराधीन हो, उसको दिग्विजय सिंह कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं, स्पष्ट करना चाहिए। स्पष्ट कायदे से कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी करना चाहिए कि आप इनके दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत हैं या आपकी पार्टी सहमत है। राहुल गांधी जी को करना चाहिए, और प्रियंका जी तो कल यहीं आके झूठ बोल रही थी, उनने उस पर मौन साध के रखा। ये चिंता की भी बात है और ये निंदा की भी बात है। जिस तरह से मोहब्बत की उनकी दुकान के ये मैनेजर है ना, दिग्विजय सिंह जैसे लोग बंटाधार करके ही मानेंगे, ये और कुछ करके मानेंगे नहीं। कमलनाथ जी क्यों खामोश है, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कमलनाथ जी को। ये तो बड़े भाई छोटे भाई हैं। कमलनाथ जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो दिग्विजय सिंह के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और ऐसी मौन चलेगी नहीं, जनता सब देख रही है। अगर देश की एकता और अखंडता पे कांग्रेस को विश्वास है तो कांग्रेस को दिग्विजय के बयानों का निंदा प्रस्ताव रखना चाहिए। ये दिग्विजय सिंह जी ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार बोले हों, इनका स्वभाव बन गया है। आज एक कांग्रेस के नेता का रीट्वीट है या ट्वीट, वो मैंने पढ़ा, आचार्य प्रमोद कृष्णन का। उन्होंने तो कहा है कि ये आतंकवाद या आतंकवादियों के बाप हैं। ऐसा अभी अभी रास्ते में पढ़ता मैं आ रहा था। जब भी सनातन पे आक्रमण की बात आएगी, संस्कृति पे आक्रमण की बात आएगी, फ्रंट लाइन में खड़े दिग्विजय सिंह आएंगे। भगवा को आतंकवाद से जोड़ने वाला कोई हो, विषय हो, राम मंदिर की तारीख पर सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह हो, महाकाल पे लोक पर सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह हो। आपने कभी इनको किसी दूसरे धर्म पर सवाल उठाते देखा है क्या? पुस्तक ढूंढ लाएंगे, फिर गाय हमारी माता कैसी है, वो गोबर में बैठती है, और कल गौ यात्रा के समापन पर पहुंच गए। आपने इन्हें कभी बकरी पे सवाल उठाते देखा है कि बकरी अपनी लेड़ी पे कैसे बैठ जाती है? देखा ही नहीं होगा आपने। मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति किस तरह से, और कोई संगठन, कोई पार्टी जो घमंडिया गठबंधन है वो, ये सब के सब किस तरह से ऐसे विषयों को उठाते हैं। जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हैं दिग्विजय सिंह जी। सबने सुना होगा आपने कि किस तरह से वो ओसामा को ओसामा जी बोलते हैं, जाकिर नाइक को शांति दूत बोलते हैं, बटाला हाउस की पीड़ा झलकती है, मैडम को ले जाकर आंसू बहाते हैं। आतंकियों की मौत की बात कर रहा हूं ये मैं। भोपाल जेल से जब सिमी के लोग भगे तो सबसे पहले घुमाकर सवाल उठाने वाले और कोई नहीं थे, वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी थे। और इसलिए आपने देखा भी होगा जब पाकिस्तान जिंदाबाद के उज्जैन में नारे लगे तो श्रीमान दिग्विजय सिंह जी को वो काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देने लगा। कितने गजब से कान बजते हैं और किस तरह कैसे विषयांतरित करते हैं। अभी कुछ दिन पहले बोले कि नूह जैसा दंगा मध्य प्रदेश में हो सकता है, आपने सुना होगा। मैं इसी महीने की बात कर रहा हूं, एक महीने के अंदर की। ये राजनीति का कौन सा स्वरूप है?
मुस्लिमों को डर दिखाओ, इकट्ठे करो, हिंदुओं को जाति में बांटो और बिखेर दो। दंगा नहीं हो तो कराओ। खरगोन के दंगे में मस्जिद पे भगवा फहरवा हुआ फर्जी ट्वीट कर दिया इनने। कांग्रेस की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है, मातम भी मनाना है। यह मूल चरित्र है, दोहरा चरित्र कांग्रेस का, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दो मुही राजनीति जो कांग्रेस करती है वही इनका काम है। और इसलिए नूह की बात की इनने, इसलिए मैंने आपको खरगोन की बात की। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं, ये वही कांग्रेस है जो कहती है कि कांग्रेस की सरकार दिल्ली में वापस आएगी तो 370 लगा देंगे। आप अंदाज करिए किस तरह के लोग हैं ये, कि जो कश्मीर में, जो आज कश्मीर के अंदर पर्यटक काफी बड़ी संख्या में आने लगे, जो कश्मीर के अंदर इतने सारे लोग जाके वहां की जिंदगी पूरी की पूरी समझने लगे, उस कश्मीर में ये करते हैं। मित्रों, पीएफआई एक घोषित आतंकवादी संगठन है, भारत सरकार ने घोषित किया है, जिसके 97% लोगों को आप बेकसूर बता रहे हो और आधार नहीं बता रहे। अचंभा ये है, अचंभे की बात आपको भी लगती होगी कि कैसे इन्होंने 97% लोगों को, क्या ये जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने की कांग्रेस की राजनीति नहीं है? क्या ये न्यायालय पे आतंकवाद, ये न्यायालय पर दबाव बनाने की कोशिश दिग्विजय सिंह जी की या कांग्रेस की नहीं है? ये आपको, हमको और सबको देखना होगा। जब भी बात आती है सिमी की, तो ये बजरंग बल से तुलना करके उसके घुमाना चाहते हैं। कहां राष्ट्र विरोधी संगठन, कहां राष्ट्रवादी संगठन, ये इस तरह की वो ही नहीं करते हैं। एचयूटी की बात आती हो, जेएमबी की बात आती हो, पीएफआई की बात आती हो, सिमी की बात आती हो, ये दिग्विजय सिंह जी हैं जिनके शासनकाल में सिमी का नेटवर्क इतना मजबूत था कि झरनिया के जंगलों के अंदर कुआं भरा हुआ हथियारों का मिलता है। ये सोच है कांग्रेस की। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आप या विपक्षी जो INDIA वाले घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, वही भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगते हैं। भाजपा सरकार में नहीं लगते। वहीं पर कन्हैया का सत्तन से जुदा होता है। किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में इस तरह का करे, और प्रश्रय यही देते हैं। प्रश्रय देखिए आप, अचंबा, किसी भी मुस्लिम कंट्री ने हमास का समर्थन नहीं किया, किसी भी मुस्लिम कंट्री ने, लेकिन कांग्रेस ने कर दिया। अब कल्पना करें आप, कभी इस देश में कुछ ऐसा हुआ और ये ताकत में हुए तो किसका समर्थन करेंगे? ये मानसिकता आप देखिए, इनकी मानसिकता क्या है। और ये जो बांटने की राजनीति है, वो भी सिर्फ हिंदुओं की, जनगणना की बात है, ये उसी सोची हुई दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की सोची हुई उसी सोच का नतीजा है। धन्यवाद।